जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फाइनल फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 7 के बारे में और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड 4th ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 7 के बारे में। आज अपना टॉपिक रहेगा सिंक्रो साइक्लोट्रॉन या सिंक्रोट्रॉन क्या होता है। ठीक है, ये भी क्या होता है भी सिंक्रो साइक्लोट्रॉन, या इसे दूसरा नाम बोल देते हैं भी सिंक्रोट्रॉन। एक प्रकार का त्वरित्र ही होता है। इसका यूज किया जाता है पार्टिकलों की वेलोसिटी को इंक्रीज करवा के या पार्टिकलों को त्वरित कराकर उनकी गतिज ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। सेम कॉपी रहेगी भी, ये भी एक प्रकार का त्वरित्र होता है। इसका यूज किया जाता है पार्टिकलों की गतिज ऊर्जा को इंक्रीज करने में। गतिज ऊर्जा को इंक्रीज किस प्रकार से कर सकते हैं? पार्टिकल की वेलोसिटी को इंक्रीज कर। अब ये अपने बात एक सामने ये आती है भी सिंक्रो साइक्लोट्रॉन की जरूरत क्यों पड़ी भी, अपने जो हर कंडीशन के अंदर किसका यूज किस प्रकार से होता है उसके बारे में हर लेक्चर के अंदर हम अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। भी पहले रेखिक त्वरित्र था, उसका आकार क्या था? भी बड़ा हो गया था, भी काफी ज्यादा लंबा आकार होता है 3 किलोमीटर तक का। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है भी साइक्लोट्रॉन की खोज करनी पड़ी हमें। और साइक्लोट्रॉन के अंदर क्या कमी है भी, एक उसको एक निश्चित सीमा तक ही त्वरित किया जा सकता है और उससे अधिक त्वरित नहीं किया जा सकता। वैसे भी पीछे वाले लेक्चर के अंदर मैंने पढ़ा था भी एक निश्चित सीमा तक ही क्यों त्वरित किया जा सकता है। वैसे इस लेक्चर के अंदर भी अपने थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में जो कमी थी। अब क्या है भी सिंक्रो साइक्लोट्रॉन को क्या है भी, इसके अंदर क्या है भी, इनको क्या है भी अधिक त्वरित किया जा सकता है साइक्लोट्रॉन की अपेक्षा। तो किस कारण से अधिक त्वरित किया जा सकता है या अधिक वेलोसिटी प्राप्त होगी साइक्लोट्रॉन की अपेक्षा इनके पार्टिकलों की? तो वो उसके अंदर क्या कमी थी जिसमें इसके अंदर सुधार किया गया, उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। सिंक्रो साइक्लोट्रॉन क्या होता है भी, एक आवर्ती मॉड्यूलित साइक्लोट्रॉन होता है। सिंक्रो साइक्लोट्रॉन क्या होता है भी, एक आवर्ती मॉड्यूलित साइक्लोट्रॉन होता है। आवर्ती मॉड्यूलित साइक्लोट्रॉन का मीन्स भी इसके अंदर जो प्रत्यावर्ती विभव लगाते हैं या उच्च वोल्टता स्रोत लगाते हैं उसको क्या है भी चेंज कर सकते हैं। वैसे अपने रेखिक त्वरित्र और साइक्लोट्रॉन के अंदर जो प्रत्यावर्ती विद्युत स्रोत था या उच्च आवर्ती वोल्टता स्रोत था उसको क्या रखा जाता था भी, नियत रखा जाता था। इसके अंदर क्या है भी उसको चेंजेबल जो प्रत्यावर्ती स्रोत लगाया गया है, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं भी, हमें चेंज कर सकते हैं। और दूसरा क्या बताता है भी, एक तो आवर्ती मॉड्यूलित साइक्लोट्रॉन है और एक इसके अंदर क्या है भी, चुंबकीय क्षेत्र को नियत रखा जाता है। क्या रखा जाता है भी, चुंबकीय क्षेत्र को नियत रखा जाता है। एक जो साइक्लोट्रॉन के अंदर जो आवर्ती निकालते थे क्या होती थी, F = QB अपॉन 2πm। ये था भी अपने साइक्लोट्रॉन के अंदर ये आवर्ती का कोई फैक्टर था। मास क्या होता है भी, जब कण का वेग प्रकाश के वेग के नजदीक होता है तब क्या होता है भी, कण का मास क्या होता है भी, गतिशील अवस्था के अंदर चेंज हो जाता है। ये था, ठीक है। वैसे प्रकाश के वेग से कम होता है तो वैसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। विगतिशील अवस्था के अंदर मास का फैक्टर क्या होता है भी, इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो QB अपॉन 2πm, तो 2πm0 √1 - v² अपॉन c²। ये कंडीशन थी आपकी, ठीक है।
अब क्या बताता है भी, इसके बारे में जरा ध्यान से देखिएगा। अब ये बताता है जब पार्टिकल का वेग लाइट की वेलोसिटी से काफी ज्यादा कम होता है तो उस कंडीशन के अंदर इसका मास क्या होता है भी चेंज नहीं होता या नगण्य के बराबर चेंज होता है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है भी, इसकी आवृत्ति Q/B/2πm निश्चित बनी रहती है। ठीक है, तो जो सर्पिलाकार कक्ष की आवर्ती होगी और प्रत्यावर्ती विसर्पिलाकार कक्ष की आवर्ती क्या रहती है भी, नियत बनी रहती है। और उसी के अकॉर्डिंग जो प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र की जो आवर्ती होती है वो ही क्या रहती है भी, नियत बने, वो तो नियत होती ही है साइक्लोट्रॉन के अंदर। तो दोनों की आवर्ती क्या रहती है भी, बराबर रहती है। इसके कारण क्या है भी, कण त्वरित होता हुआ जाता है। ठीक है, अब ये बताता है भी जब लाइट की जब कण का वेग लगभग प्रकाश के वेग के नजदीक पहुंच जाता है, वेलोसिटी तो इंक्रीज करता हुआ जाएगा ही, प्रकाश के वेग के नजदीक पहुंच जाता है जब इसका मास चेंज होता है। ठीक है, तो मास चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। क्या होगी भी, फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। और जब फ्रीक्वेंसी सर्पिलाकार कक्ष की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी भी, चेंज हो जाएगी। सर्पिलाकार कक्षा की जो आवर्ती है वो चेंज हो जाएगी, बट प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र की आवर्ती क्या रहती है भी, वो चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट बनी रहती है। तो दोनों की आवर्ती क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। इसके कारण क्या होगा भी, कण त्वरित नहीं होगा, या कण क्या है भी, कण की वेलोसिटी के मान में इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, यदि पार्टिकल को त्वरित करवाना है तो सर्पिलाकार कक्ष की आवर्ती और जो प्रत्यावर्ती विद्युत विभव लगाया गया है उसकी आवर्ती दोनों क्या रहनी चाहिए भी, बराबर रहनी चाहिए। तो ठीक है, तो इस कमी को दूर करने के लिए साइक्लोट्रॉन के अंदर तो क्या है भी, एक निश्चित सीमा तक त्वरित करवा सकते थे। बाद में क्या है भी, वहां पे साइक्लोट्रॉन के अंदर जो आवर्ती फिक्स रहती है और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है भी, फिक्स होता है, तो वहां पे क्या है भी, वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से कुछ कम है, उसकी गतिज ऊर्जा तक ही इंक्रीज करवा सकते हैं, ज्यादा इंक्रीज नहीं करवा सकते। अतः क्या है भी, उच्च वेगों तक या उच्च ऊर्जा तक त्वरित करवाने के लिए क्या है भी, सिंक्रो साइक्लोट्रॉन का उपयोग करते हैं। तो इसके अंदर क्या चेंज किया जाए जब हमारे पास क्या है भी, पार्टिकलों को उच्च वेग तक त्वरित करवाया जा सके। कहने का मतलब जब पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता है भी, डिक्रीज होता है। कहने का मतलब जब कण का वेग अधिक होता है, जब कण का वेग अधिक होता है तब आवर्ती का मान कम होता है। क्या बताता है भी, जब कण का वेग क्या होता है भी, अधिक होता है, तब क्या है भी, आवर्ती का मान क्या होता है भी, आपका कम होता जाता है। ठीक है, अब क्या है भी, इस क्या कंडीशन चेंज करें जब दोनों की आवर्ती क्या रहे भी, बराबर बनी रहे। तो अपने दो कंडीशन लगा सकते हैं। एक तो फर्स्ट कंडीशन है, ये क्या हो गई भी आपकी, पहली कंडीशन क्या है भी आपकी भी, जब कण का वेग अधिक होगा तो आवर्ती का मान क्या होगा भी, कम होगा। ठीक है, आवर्ती का जो यहाँ पे सर्पिलाकार कक्षा की आवर्ती है और उसको प्रत्यावर्ती विभव की आवर्ती के बराबर रखने के लिए सर्पिलाकार कक्ष की कण गति का वेग क्या है, अधिक होता है, तो उसकी आवर्ती में क्या होती है, कमी होती है। हमें बराबर चाहिए, इसके लिए क्या करें, हम चुंबकीय क्षेत्र के मान को परिवर्तित कर दें। चुंबकीय क्षेत्र के मान को परिवर्तित कर दे।
कहने का मतलब भी इसको इतना परिवर्तित कर दें भी ये जो वैल्यू है वो क्या बनी रहे, नियत बनी रहे। भी जब पार्टिकल का वेग इंक्रीज हो, ठीक है, पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज हो तो आवर्ती का मान क्या होगा भी घटेगा। बट ऐसी कंडीशन कर दे भी Q फिक्स है, 2 पाई m0 फिक्स है, भी ये जितना कम हो रहा है उसका क्या हो जाए भी इसके अंदर उतनी ही वृद्धि कर दे, ठीक है, ठीक है, उतनी भी जो क्या भी ये जो मान क्या है भी जितना कम हो रहा है उतनी ही उसमें क्या कर दें, वृद्धि कर दें, तो ये क्या रह जाएगा भी कांस्टेंट रह जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब आपका मैं बता दूं भी ये जो फैक्टर है v के मान को चेंज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी घटती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है भी घटती है। फ्रीक्वेंसी को क्या है भी प्रत्यावर्ती विद्युत विभव की आवर्ती में क्या करना है भी इक्वल रखना है। तो जितनी फ्रीक्वेंसी घटी है उतना चुंबकीय क्षेत्र क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो ये वैल्यू क्या रहेगी भी बराबर रहेगी। एक तो चुंबकीय क्षेत्र के मान को इंक्रीज करके फैक्टर को क्या है भी दोनों की आवर्ती बराबर रख सकते हैं। यह आवश्यक है भी पार्टिकल का कण त्वरित जब भी होगा जब प्रत्यावर्ती विद्युत विभव की आवर्ती और सर्पिलाकार कक्ष की आवर्ती दोनों क्या रहे, समान बनी रहे। दूसरी कंडीशन ये भी है हमारे सामने वो क्या है भी आपकी प्रत्यावर्ती विद्युत विभव की आवर्ती को चेंज कर दें। दूसरी कंडीशन क्या है भी आपकी भी यहां पे जब वेलोसिटी को इंक्रीज करवाते हैं तो फ्रीक्वेंसी घटती है, ठीक है। अब जब फ्रीक्वेंसी घटती है तो अपना प्रत्यावर्ती विद्युत विभव को इस प्रकार से अपना सेटअप तैयार कर दें जब इसकी जितनी फ्रीक्वेंसी सर्पिलाकार कक्षा की आवर्ती की घटेगी उतनी ही प्रत्यावर्ती विद्युत विभव की आवर्ती क्या हो जाए भी अपने आप में घट जाए, तो दोनों की आवर्ती क्या रहेगी भी बराबर रहेगी जब कण क्या हो जाएगा भी त्वरित तो हो जाएगा। तो इस कंडीशन के अंदर क्या है भी अपने सेकंड कंडीशन का यूज करते हैं भी सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन के अंदर क्या होता है भी जब पार्टिकल का वेग बढ़ाने पर जो आवर्ती के मान में सर्पिलाकार कक्ष की आवर्ती के मान में जितनी कमी होती है उतनी कमी क्या है भी प्रत्यावर्ती विद्युत विभव की आवर्ती में कम कर देते हैं, जिसके कारण दोनों की आवर्ती क्या रहती है भी बराबर बनी रहती है और ये क्या होता है भी कण त्वरित हो जाता है। ये ही कमी थी, इस कमी का सुधार क्या है भी हमें सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन के अंदर कर दिया, ठीक है। तो अब देखिएगा भी इसको तभी तो बोलते हैं भी इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र तो क्या रखा जाता है भी नियत रखा जाता है और आवर्ती को चेंज किया जाता है, तो इस सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन को आवर्ती मॉड्यूलित साइक्लोट्रॉन भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए भी इसके बाद में होने के बाद हम सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन या सिंक्रोट्रॉन के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिएगा भी सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन या सिंक्रोट्रॉन पे क्या है भी हम डिस्कस करते हैं। पहली बात क्या होती है भी सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन के अंदर क्या होती है भी एकल डीज होती है, एक सिंगल डीज होती है, ठीक है।
इस प्रकार से। क्या होती है भी इसके अंदर एकल डीज होती है, और इस डीज को क्या होती है, एकल डीज होती है। इस डीज को दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों के बीच में रखा जाता है। ये N ध्रुव मान लो, शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों के बीच में रखा जाता है। ठीक है, लगभग शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव 4000 टन की होती है चुंबक, इतनी भारी। ठीक है, और अब इसको विडीज को प्रत्यावर्ती विद्युत विभव स्रोत से जोड़ा जाता है। एक सिरे को ग्राउंड कर दिया जाता है, दूसरे को क्या है भी डीज से जोड़ दिया जाता है। लगभग 15 किलो वोल्ट का प्रत्यावर्ती विभव लगाया जाता है, जिसके कारण इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, यहां पे आयन स्रोत होता है, और इस पूरे सिस्टम को इस पूरे सिस्टम को क्या रखा जाता है भी निर्वात कक्ष में रखा जाता है। ये क्या होता है भी आपका आयन स्रोत होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या है भी प्रोटॉन, अल्फा, ड्यूट्रॉन आदि को त्वरित कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या है भी इसके अंदर भी त्वरित नहीं कर सकते। ये क्या होती है भी आपकी शक्तिशाली चुंबक होती है। ठीक है, आयन स्रोत हो गया। अब क्या है भी अपने इसके डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे कोई आयन स्रोत होता है तो ये कण को क्या है भी त्वरित करवाने का काम करता है। सेम कंडीशन ये ही होती है भी इसके अंदर क्या होता है भी विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है भी 0 होता है। डीज के अंदर, डीज के अंदर क्या होता है भी विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है भी 0 होता है। ठीक है, तो इसके अंदर अंदर की तरफ क्या है ओनली चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करेगा। मीन्स क्या है डीज के अंदर कण क्या है भी त्वरित नहीं करेगा, डीज के बाहर ही कण क्या करेगा भी त्वरित करेगा। तो अब ये बताता है भी इसके ऊपर ये भी यहाँ पे धन आयन है तो नेगेटिव आयन इसको आकर्षित करेगा, और ये इसके अंदर क्या है भी सेम कंडीशन के भी चुंबकीय क्षेत्र को इस प्रकार से एडजस्टेबल किया जाता है भी वो कण की गति के क्या है भी लंबवत लगे, जिसके कारण क्या हो भी वो वर्ताकार गति करे। तो इसके कारण क्या है भी वर्ताकार गति करता हो जाता है। अंदर वर्ताकार गति करेगा और बाहर क्या है भी इसका विद्युत कण के वेग में क्या होगी भी वृद्धि होगी। यहां से क्या है भी इसको बाहर निकाल लेंगे। निर्गत आयन, देखिएगा थोड़ा सा प्रोसेस हम इसको दोबारा रिपीट कर दें भी हम भी
डीज के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या है भी कण को त्वरित करवाने का काम करता है, चुंबकीय क्षेत्र कण को त्वरित करवाने का काम नहीं करता। तो इसके अंदर डीज के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है भी आपका शून्य होता है, जिसके कारण क्या है भी कण का वेग डीज के अंदर इंक्रीज नहीं होगा, कण के डीज के बाहर कण का वेग क्या होगा भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है नेगेटिव अपने आयन क्या भी अपनी तरफ आकर्षित करेगा, फिर वो बाहर निकलेगा, फिर क्या है भी उसके बाहर क्या है भी वो त्वरित होता हुआ इंक्रीज लेवल के अंदर चला जाएगा। दूसरी बात है एक साइक्लोट्रॉन से तुलना करते हैं तो हमारे पास किसके लिए यूज कर रहे हैं भी उच्च वेग के लिए इसको यूज कर रहे हैं। तो एक अपने डिस्कस ये करते हैं भी पहले तो साइक्लोट्रॉन के अंदर 2 डीज थी, उनका जो मध्य अंतराल था उसके अंदर ही त्वरित होता था। अब क्या है भी काफी ज्यादा लंबी दूरी तक त्वरित होता है, तो इसकी वेलोसिटी का मान भी क्या होगा आई थिंक थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखिएगा यहां तक क्लियर हो गया आपका। अब ये बताता है जिस प्रकार से क्या है भी जो फ्रीक्वेंसी का मान चेंज होता है, सर्पिलाकार कक्ष की आवर्ती का मान चेंज होता है, उसी प्रकार से इसके अंदर प्रत्यावर्ती विद्युत विभव ऑटोमेटिकली क्या हो जाए चेंज हो जाता है। दोनों क्या रहते हैं भी बराबर बने रहते हैं, जिसके कारण कण क्या होता है भी त्वरित होता जाता है। अब एक बात आता है भी इसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण की भी 350 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का तो प्रोटॉन कण और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या है भी न्यूट्रॉन कण और 400 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या है भी आपका अल्फा कण प्राप्त किया जा सकता है। और इसके अंदर एक बात और भी बताता है भी न्यूट्रॉन और अल्फा कण की जो आवृत्ति को 11.5 मेगा हर्ट्ज से 9.8 मेगा हर्ट्ज तक चेंज किया जा सकता है, और इसके अंदर 23 मेगा हर्ट्ज से 15.6 मेगा हर्ट्ज तक क्या है भी चेंज किया जा सकता है। कहने का मतलब है इसके अंदर आपको क्या डिस्कस करके भी आपको क्या बताता है भी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। भी इसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कणों को क्या भी किया जा सकता है भी त्वरित किया जा सकता है। इसके अंदर प्रोटॉन 350 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, न्यूट्रॉन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का और अल्फा कण क्या है भी 400 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या है भी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है भी प्रोटॉन की जो आवृत्ति को क्या भी 23 मेगा हर्ट्ज से कम करके 15.6 मेगा हर्ट्ज तक क्या है भी कम कर सकते हैं प्रत्यावर्ती विद्युत विभव की आवृत्ति को। और इसके अंदर 11 मेगा हर्ट्ज से क्या भी 9.8 मेगा हर्ट्ज तक क्या भी इसकी आवृत्ति को क्या कर सकते हैं भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब एक बात और बता दूं भी आयन कण तो त्वरित हो ही जाएगा। अब क्या है भी लगभग 50,000 चक्कर लगाने के बाद कण क्या है भी बाहर निकलता है, इतना इसके अंदर क्या होता है भी त्वरित होता है। तो इसकी जो प्रोसेस देखिएगा भी इसकी जो कोणीय आवृत्ति किन किन फैक्टरों के ऊपर डिपेंड करती है उसके बारे में हम क्या है भी तुलना करते हैं। देखिएगा एक नियत चुंबकीय क्षेत्र में किसी कण की एक नियत चुंबकीय क्षेत्र में किसी कण की कोणीय आवृत्ति क्या होगी? किसी कण की कोणीय आवृत्ति क्या हो जाएगी? ओमेगा इक्वल टू
क्यू बी अपॉन एम होगी, यही होती है। वैसे डिराइव कराया था भी, ये भी अपना आया था भी एफ इक्वल टू क्या आया था भी 2 पाई एम अपॉन, सॉरी ये था ना क्यू बी अपॉन 2 पाई एम था, इसको 2 पाई से मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको 2 पाई से मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये ओमेगा हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्यू बी अपॉन एम आ जाएगा। ठीक है, वैसे ये रिलेशन निकाला हुआ है, हमने डिराइव किया हुआ है, इसको देख सकते हैं। तो ये हो गया भी आपका ओमेगा इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम। इसको क्या है भी क्यू बी को सी स्क्वायर से दोनों से मल्टीप्लिकेशन कर दो, सी स्क्वायर से लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो क्यू बी सी स्क्वायर एम सी स्क्वायर किसके बराबर होता है भी आपका ई के बराबर होता है, और ई यहाँ पे क्या होगी भी आपकी आयन की कुल ऊर्जा। और अब जो आयन की जो कुल ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगी आपकी गतिज ऊर्जा को K मान लिया, और ये m0 c स्क्वायर। m0 क्या है भी जो कोई आयन लिया गया है उसका रेस्ट मास हो गया, और c स्क्वायर उसकी c स्क्वायर क्या है बी लाइट की वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया। ठीक है। अब क्या भी कोणीय आवर्ती ओमेगा वाले फैक्टर के अंदर पुट कर दो, क्या आ जाएगी भी आपकी क्यू बी सी स्क्वायर, ई की वैल्यू क्या है भी आपका k प्लस m0 सी स्क्वायर, और यहां से आप देखिएगा क्यू बी सी स्क्वायर m0 सी स्क्वायर आप कॉमन ले लो, तो k अपॉन m0 सी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, और जो कोणीय आवर्ती की वैल्यू होगी, ये तो क्लियर हो ही गया आपका भी किसी कण की कोणीय आवर्ती ओमेगा इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम है, ये तो पता ही है। सी स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, एम के सी स्क्वायर आयन की कुल ऊर्जा होती है। कुल ऊर्जा किसी कण की कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। गतिज ऊर्जा क्या हो गया, और वो क्या हो गई भी आपकी m0 सी स्क्वायर विराम द्रव्यमान ऊर्जा रेस्ट मास एनर्जी। ठीक है, यही होगी आपकी। और ये आ गई आपकी भी क्या भी काइनेटिक एनर्जी का फैक्टर आ गया। ठीक है, अब यहां तक आपका तो क्लियर हो ही गया। अब यहां तक आ गया भी, इसको आप आगे चेंज कर दो। तो ओके, कोणीय आवर्ती क्या आ जाएगी भी आपकी ओमेगा इक्वल टू क्यू बी m0 1 प्लस k m0 सी स्क्वायर, ये चीज आ गई भी आपकी। अब आवर्ती का तो फैक्टर ये आ गया आपका। तो अब क्या है भी सिंपल आवर्ती क्या हो जाएगी भी आपके ओमेगा इक्वल टू क्या होता है भी आपका 2 पाई एफ होता है। एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा भी आपका ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो एफ क्या आ जाएगा भी आपका क्यू बी अपॉन 2 पाई m0 1 अपॉन 1 प्लस k m0 सी स्क्वायर, ये आ गई भी आपकी कोणीय आवर्ती। अब जो क्यू बी अपॉन 2 पाई m है, इस 2 पाई m0 है, इस फैक्टर को क्या डिनोट कर सकते हैं भी वो देखते हैं भी अभी।
अब क्या है भी, हम उससे आगे देखते हैं। QB अपॉन 2 m0 क्या कहलाएगा भी आपका F0 1 प्लस K m0 c स्क्वायर। F0 मान लिया इसको, QB अपॉन 2 m0, ठीक है। F0 क्या हो गया अभी आपका QB अपॉन 2 m0। इसके बारे में क्या बताता है भी, ये क्या होगी भी, कण की आवर्ती हो गई किस कंडीशन के अंदर, जब स्टार्टिंग के अंदर पार्टिकल क्या है भी रेस्ट मास की उपस्थिति में, उसके अंदर उसकी आवर्ती क्या होगी भी, इस आवर्ती के बराबर होगी। और जैसे जैसे उसकी गतिज ऊर्जा के मान में चेंज होगा, ठीक है, गतिज ऊर्जा के फैक्टर के अंदर चेंज होगा, वैसे वैसे उसके आवर्ती के मान में भी क्या होता जाएगा, परिवर्तन होता जाएगा। और आवर्ती के मान में जो परिवर्तन होगा उसके अकॉर्डिंग क्या भी प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र की आवर्ती में चेंज कर देंगे। भी प्रारंभिक आवर्ती ये होगी, वैसे वैसे गतिज ऊर्जा का फैक्टर चेंज, गतिज ऊर्जा मीन्स वेलोसिटी चेंज, तो इसकी आवर्ती के अंदर भी चेंज होता जाएगा। तो इसके कारण एक फैक्टर तो ये हो गया, उसके ऊपर डिपेंड कर ही रहा है। एक जो इसकी रेडियस है उसके बारे में और देखते हैं। त्वरित आयन के पथ की त्रिज्या, ये निकाली थी हमने R = mv अपॉन QB साइक्लोट्रॉन के अंदर। इसको C से मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको C से कर दो। mv क्या होता है अभी, P होता है PC अपॉन QBC, ठीक है। एक जो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध होता है, एनर्जी मास रिलेशन, वो क्या होता है भी आपका = P² C² m0² C4, और इसकी स्क्वायर कर देंगे और ये E² m0² C² और इसका रूट कर देंगे और ये PC। ये चीज़ क्या होगी भी आपके सामने निकल के आ जाएगी। यही होती है बीस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या है भी हमने निकाल लिया, PC = E0 - m0² और C4। तो रख दो आप R = PC क्या है अभी, ये चीज़ है E² m0² C4 अपॉन QBC। E क्या होता है भी आपका K प्लस रेस्ट मास एनर्जी, गतिज ऊर्जा प्लस रेस्ट मास एनर्जी। वो क्या हो जाएगी भी आपकी, इसकी स्क्वायर करेंगे K² m0² C4 प्लस 2K m0 C² माइनस m0² अपॉन C इंटू C4 QBC, और ये कैंसिल, तो R की वैल्यू क्या आ गई भी आपकी K² प्लस 2K m0 C² अपॉन QBC। और यहाँ से आप K को ले लिया K प्लस 2 m0 C² अपॉन QBC। ये आ गई भी त्रिज्या, इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी। वितौरित आयन पथ की त्रिज्या mv अपॉन QB लगा दिया, CC से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये हो गया PC अपॉन QBC। और ये आपका क्या भी एनर्जी मास का रिलेशन होता है
ठीक है, वो क्या है भी पुट कर दिया, के की वैल्यू ई की वैल्यू पुट कर दी और अपने सामने क्या है भी ये रिलेशन क्या है भी निकल के आ गया। अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं भी अपने जैसे जैसे कण की गतिज ऊर्जा का मान इंक्रीज होता है वैसे वैसे रेडियस का मान भी क्या होता है भी इंक्रीज होता है। कहने का मतलब जैसे जैसे वेग बढ़ेगा वैसे वैसे पथ के आयनों के पथ की त्रिज्या भी क्या हो जाएगी भी बढ़ती जाएगी। ये बात तो क्या भी मोस्टली सही है। अब थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं भी। इसके डिस्कस होने के बाद भी सिंक्रो साइक्लोट्रॉन को आवर्ती मॉड्यूलित साइक्लोट्रॉन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भी इसके अंदर आवर्ती के मान को चेंज किया जा सकता है, प्रत्यावर्ती विद्युत विभव की आवर्ती को मान को चेंज किया जा सकता है, तो ये क्या भी आवर्ती मॉड्यूलित साइक्लोट्रॉन भी कहलाता है। अब दूसरी बात ये बताता है भी इसके अंदर अल्फा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को त्वरित किया जा सकता है और इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता। एक तो ये बात आ गई आपके। और एक क्या होता है भी जो इसका निर्गत पुंज प्राप्त होता है, साइक्लोट्रॉन का जो निर्गत पुंज होता है, साइक्लोट्रॉन का एक निर्गत पुंज हो गया और जो सिंक्रो साइक्लोट्रॉन का जो निर्गत पुंज होता है, दोनों में क्या होता है भी डिफरेंस होता है। साइक्लोट्रॉन के निर्गत पुंज में और वो उसके जो साइक्लोट्रॉन का निर्गत पुंज होगा वो क्या है भी एक पुंज के रूप में प्राप्त होगा, भी एक साथ इकट्ठा प्राप्त होगा। ठीक है, इकट्ठा क्या होगा भी एक पुंज सा होगा, भी पुंज के रूप में प्राप्त होगा। इस प्रकार से पुंज के रूप में। बट जो सिंक्रो साइक्लोट्रॉन का जो प्राप्त होगा वो क्या होगा बी इस प्रकार से प्राप्त होगा। ये तो एक साइक्लोट्रॉन का जो निर्गत पुंज होगा वो एक साथ इस प्रकार से प्राप्त होगा और ये क्या होगा भी सिंक्रो साइक्लोट्रॉन का होगा, वो क्या है भी इस प्रकार से प्राप्त होगा। इनको बोलते हैं परस्फोट या स्फोट बोलते हैं भी। ये होते हैं ना भी, इनको परस्फोट या स्फोट बोलते हैं। एक परस्फोट या स्फोट के अंदर लगभग 1000 आयन कण होते हैं। एक परस्फोट या स्फोट के अंदर क्या होते हैं भी 1000 आयन कण होते हैं और एक परस्फोट क्या होता है भी 100 माइक्रोसेकंड के अंदर प्राप्त होता है। भी 100 माइक्रोसेकंड के अंदर एक परस्फोट, फिर 100 माइक्रोसेकंड के अंदर क्या है भी एक परस्फोट प्राप्त होता है। कहने का बात समझ गए होगे भी साइक्लोट्रॉन के अंदर एक आयन पुंज प्राप्त होगा, इसके अंदर क्या भी छोटे छोटे परस्फोट या स्फोट के रूप में प्राप्त होते हैं। एक परस्फोट के अंदर क्या भी लगभग 1000 कण हो सकते हैं और 100 माइक्रोसेकंड के अंदर क्या है भी एक परस्फोट प्राप्त होगा। ये था भी आपका सिंक्रो साइक्लोट्रॉन भी। उसके अंदर इसके अंदर क्या है भी साइक्लोट्रॉन से क्या है भी अधिक त्वरित करवा सकते हैं। आगे डिस्कस करते हैं भी अगले त्वरित्र के बारे में, वो अगले लेक्चर के अंदर।